नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। आज की क्लास 11th के लिए है और जहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के हिंदी सब्जेक्ट का पहला कविता। तो यहाँ पर पहली जो कविता है उसका नाम है कबीर के पद, और पद एक जो है हम वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन कविता को पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम कवि को भी जान ले अच्छे तरीके से। देख लीजिए, कबीर के पद के लेखक है कबीर, जिनका जन्म हुआ था 1398 काशी में और 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी मगहर में। जाति के थे वो जुलाहा, और इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के दंपति ने किया था। ठीक है, कि इन्हें एक्चुअली नदी में बहते हुए मिले थे, और नीरू और नीमा नाम की जो दंपति है वो जुलाहा जाति के थे, और उन्होंने ही कबीर का पालन पोषण किया। ठीक है, जब हम लोग ये देखते हैं कि ये किस काल के थे, तो ये आप देखोगे भक्ति काल के अंदर आता है। भक्ति काल का एक शाखा है निर्गुण शाखा, जिसमें हम ये देखते हैं कि जहाँ ईश्वर, देखिए इसमें भक्ति काल में दो शाखा थी, सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। तो सगुण शाखा में हम अवतार को मानते थे, हम ये मानते थे कि ईश्वर का आकार हो सकता है, ये सारी चीजें। निर्गुण शाखा में हम आकार को नहीं मानते थे, और साथ ही साथ निर्गुण शाखा में भी दो भाग आता है, एक सूफी काव्य और एक ज्ञानाश्रयी मार्ग यानी संत काव्य। एक सूफी काव्य जो है वो आ जाता है प्रेमाश्रयी मार्ग में। तो ज्ञानाश्रयी मार्ग का अर्थ ये होता है, या संत काव्य का अर्थ ये हो जाता है, जहाँ पर हम ये मानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हम ज्ञान के द्वारा कर सकते हैं। अगर हमें ज्ञान है, सही और गलत में हम अंतर करना जानते हैं, हम आडंबरों को नहीं मानते हैं, अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, हम फैक्ट पर चलते हैं, तो हम देखते हैं कि तब हम मानते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हम कर सकते हैं। इनके तीन जो है वो रचनाएं ये है हमारे सामने आते हैं, साखी, सबद, रमैनी। इनके गुरु का नाम था रामानंद, ये थे गुरु। और जितनी भी रचनाएं हैं वो बीजक नाम की पुस्तक में संकलित है। ठीक है, बीजक नाम की पुस्तक में है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कबीर के जन्म को आप याद करोगे, और जो मृत्यु है उसका स्थान भी बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। कबीर ऐसे लेखक थे जिन्होंने समाज में व्याप्त आडंबर, अंधविश्वास, जो झूठ मूठ के नियम हैं, उन सभी को बिल्कुल झुठला दिया था। हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों में जो भी चीजें बस ऐसे नियम के लिए था, उसको ईश्वर की प्राप्ति से या जो धर्म का सही अर्थ है उससे जो इतर है, उन सभी चीजों को हम लोग जो मानते थे उनको बिल्कुल ही उन्होंने दरकिनार कर दिया था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक मान्यता उस समय ये भी थी कि जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो सीधे स्वर्ग में जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और अगर मृत्यु होती है मगहर में, मगहर एक प्लेस है, तो वहां पे तो वो मगहर में मरने वाले सभी नर्क में जाएंगे। अब अंतिम समय में जो है वो कबीर थे मगहर में, और ये बोला गया था कि मगहर में मरने वाले जो है वो तो सीधे नर्क में जाते हैं। कबीर ने अपने प्राण मगहर में ही त्यागे, इसको सिद्ध करते हुए कि इसको सिद्ध करने के लिए, और ये वो भी इस चीज से नहीं बने कि अरे अगर ईश्वर आप किस स्थान में जन्म लेते हैं या मरते हैं उससे डिसाइड करेंगे कि आप स्वर्ग जाओगे या नर्क जाओगे, तो ये तो गलत है। आपके कर्म महत्वपूर्ण है, वो महत्व रखते हैं, ना कि आप कहाँ पे जन्म ले रहे हैं या फिर कहाँ पे आपकी मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो वो ये भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब चलिए आते हैं हम लोग कविता में। जो पद एक है वो कबीर वाणी का अंश है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म के धर्माडंबर, मतलब धर्म में जो आडंबर है वो अंधविश्वास पर प्रहार किया गया है, जो भी झूठे मोटे नियम है उस पर प्रहार किया गया है। भाषा इसकी है सधुकड़ी। ठीक है, संत काव्य में ये महत्वपूर्ण है। चलिए अब कविता हम लोग शुरू करते हैं। कविता शुरू होती है, अरे इन दोहन राह न पाई। अरे इन दोनों को, दोहन मतलब हो जाएगा इन दोनों को, और दोहन का अर्थ यहाँ पे है हिंदू और मुस्लिम। अरे इन दोहन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न दे। देखो, अब हिंदुओं की पहली बात हो रही है कि हिंदुओं
हिंदू जो है वो अपनी बड़ाई करते रहते हैं, यानी अरे हम बड़े हैं, हमारी जाति बड़ी है, हम श्रेष्ठ है सबसे। और छुआछूत उनमें इतना ज्यादा व्याप्त है, छुआछूत इतना करते हैं कि गगरी भी अगर आपने टच कर दिया, छू लिया, तो वो अशुद्ध मान लिया जाएगा। छुआछूत तो है। तो हिंदू अपनी बड़ाई करते रहते हैं और गगरी भी छूने तक नहीं देते हैं। लेकिन वैश्या के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदू आए। लेकिन वही हिंदू जब वैश्याओं के पैर के तले सोते हैं तब जाति, तब छुआछूत ये नहीं मानते हैं, है ना। तो यानी सांसारिक कार्य में जहां आप अपना फायदा देख रहे हो, आप जाति ये सारी चीजें नहीं मानोगे, लेकिन धर्म को, अपने खुद को बड़ा बतलाने के लिए कि हम बहुत धर्म को मानने वाले हैं, हम ईश्वर के एकदम समीप है, आप क्या करते हो, गगरी तक छूने नहीं देते हो, छुआछूत आप इतना मानते हो और अपनी बड़ाई करते रहते हो। ये हिंदुओं की बात हुई, ठीक है। यहाँ पे हिंदुओं पर प्रहार किया गया। उसके बाद मुसलमानों के बारे में बोलते हैं। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। मुसलमान जो है उनकी जो पीर औलिया है, जो संत कह सकते हैं हम लोग, तो पीर औलिया जो है वो खुद जो है वो हिंसा कर रहे हैं, वो मुर्गी और मुर्गा खा रहे हैं, यानी हिंसा कर रहे हैं। और अपने ही खाला केरी बेटी ब्याह, क्योंकि मुस्लिम में जो है वो कजन मैरिज वैलिड है, कजन मैरिज चलता है। तो अपने ही खाला के साथ, खाला की बेटियों के साथ, यानी मौसी की बेटियों के साथ आप विवाह कर लेते हैं, घर में ही विवाह कर लेते हैं। इसकी भी आलोचना की गई है, क्योंकि ऐसे तो वो बहन हुई ना, तो बहनों के साथ आप विवाह करते हैं। एक मिनट, यहाँ पर भी इसकी आलोचना की गई है। उसके बाद फिर यहाँ पे मांस भक्षण के बारे में बोला गया है। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई। आप बाहर से जो मुर्गा लाते हैं वो मुर्गा ही नहीं, वो मुर्दा भी है, यानी वो एक लाश ही तो है। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी घर भर करे बढ़ाई। और सभी, आप कोई नॉनवेज लाते हो, आप बनाते हो, बिरयानी बना लिया आपने, कबाब बना लिया, ये सारी चीज़ें सारी महिलाएं जो है वो कुकिंग करती हैं, खाना वाना पका लेती हैं, और उसके बाद फिर बाहर खाना वाना खाकर जो है फिर बाहर बैठती हैं और फिर अपनी बड़ाई करती हैं कि अरे तुम्हारे घर में आज क्या बना था। वो बोलेंगे कि आज हमारे यहाँ तो कबाब बना था, तुम्हारे घर क्या बना, आज हमारे घर तो बिरयानी बना था, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप जो अपनी तारीफ कर रहे हैं, आप उसका आधार क्या है कि आपने लाश खाया है, आपने किसी की हत्या की है, आप इसके लिए तारीफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है, मांस भक्षी जितने भी हैं उन पे प्रहार किया गया है कि आप जो है वो नॉनवेज खा रहे हैं और खुद की बड़ाई कर रहे हैं कि देखो हमने किस प्रकार किसी जीव को मार दिया और हमने उसकी बिरयानी बनाई या फिर जो भी चीज़ है वो बनाया, ठीक है। हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। मैंने देख लिया कि हिंदू कितने हिंदू है। और तुर्कन, यहाँ पे तुर्कन शब्द जो है वो मुस्लिम के लिए यूज हुआ है, ठीक है, जो मुसलमान है उनके लिए यूज हुआ है ये शब्द। तो मैंने क्या है, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। मैंने हिंदू कितने हिंदू है, कितना धर्म को मानते हैं, कितने ईश्वर के प्रति समर्पित है, मैंने देख लिया। वो छुआछूत कर रहे हैं और अब जहाँ पे उनको फायदा दिख रहा है वो छुआछूत भी भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने फायदे को आधार बनाकर काम कर रहे हैं हिंदू। और मुसलमानों को भी मैंने देख लिया कि वो अहिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन पीर औलिया ही हिंसा कर रहे हैं, ठीक है, मुर्गी मुर्गा खा रहे हैं और अपने ही घर में ब्याह कर ले रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं और उसकी बड़ाई कर रहे हैं। तो मैंने मुसलमानों को भी देख लिया, तुर्कन को भी देख लिया कि वो कितने धर्म से जुड़े हुए हैं, कितने ईश्वर से जुड़े हुए हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाए। यानी कबीर ये कहते हैं कि तुम ये सुनो, थोड़ा सा रुको और ये सुनो कि तुम किस राह में जा रहे हो। क्या इन सारे नियमों को मानना ही अगर आपके लिए ईश्वर की प्राप्ति है, तब तो ये गलत है। क्योंकि इन सारे नियमों में जो मैंने पढ़ा कि छुआछूत और नॉनवेज खाना, घर में विवाह कर लेना, अगर इन सभी नियमों को मानकर आप ये सोचते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तब तो आप गलत राह में हैं। ईश्वर की प्राप्ति इससे नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल जो है वो ज्ञान से ही होने वाली है। अगर आपको समाज का ज्ञान हो जाएगा, सही क्या है गलत क्या है उसका ज्ञान हो जाएगा, आडंबर से आप मुक्त हो जाएंगे, तब आप जो है वो ज्ञान के जरिए ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और यहाँ पे इस पद में
कबीर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट करते हैं। उन्होंने अपने रचनाओं में किसी भी धर्म को छोड़ा नहीं है, मतलब जितने भी आडंबर हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर लें, जो भी चीज़ें समाज में उन्होंने देखा कि धर्माडंबर हैं, सारे नियम है, ढकोसले हैं, उन पे प्रहार किया उन्होंने और ये स्पष्ट रूप से बतलाया है कि हम केवल अगर ईश्वर की प्राप्ति की बात करते हैं, हमारा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है, तो बिल्कुल भी नियम आडंबर मानकर हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हम केवल और केवल ज्ञान के जरिए ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। मैंने आपको ये कविता समझा दी है। अब थोड़ा अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जब अलंकार की बात करती हूँ तो ये सब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये दो में आप देखोगे कि पहला वर्ण जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। जहाँ पे पहला वर्ण रिपीट होता है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहाँ पे पहला वर्ड रिपीट होता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, चाहे वो 2 शब्द में हो या 4 शब्द में हो। तो मैंने आपको अलंकार बतला दिया, इसकी भाषा क्या है वो बतला दिया, इसके सब्जेक्ट बतला दिए और जो लेखक है उसके बारे में भी बतला दिया है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आपको वीडियो कैसी लगी है वो कमेंट में ज़रूर बतलाएं, और किस सब्जेक्ट में आपको चाहिए, किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, आप वो भी बता सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के साथ।